जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मानव शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है और आपके एग्जाम के और नॉलेज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, छोटे आंत की जो लंबाई होती है वो 6.25 मीटर होती है। कितना होता है? 6.25 मीटर होता है। दोस्तों, छोटी आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यदि दोस्तों आप इंग्लिश में इसको रीडिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? तो दोस्तों, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं और लीवर का जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी में, जो मेल में होता है, वो होता है 1.4 to 1.8 किलोग्राम। तो दोस्तों, 1.4 से 1.8 किलोग्राम का क्या होता है? पुरुषों का यकृत होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं यकृत का भार महिलाओं में। तो दोस्तों, यकृत का भार जो महिलाओं में होता है ये 1.2 to 1.4 अर्थात वह 1.2 से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो यकृत में होता है। तो दोस्तों, इस पुनरुद्भवन का मतलब होता है जो पुनर्निर्माण कर सके। दोस्तों, यदि यकृत में कोई हार्मफुल या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे पुनर्उत्पादित करके सही कर सकता है, अपने आप को सही कर सकता है। लेकिन ऐसा जो होता है हमारे मस्तिष्क में बहुत कम होता है। तो पूछता है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग। तो दोस्तों, शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है दांत का इनेमल। दोस्तों, शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है क्या होता है? दांत का इनेमल होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। दोस्तों, लार ग्रंथि को इंग्लिश में स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। शरीर का सामान्य तापमान। तो दोस्तों, शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक से 0.4 हो गया है, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा। तो दोस्तों, शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है, 5.5 लीटर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, जो शरीर में ब्लड की मात्रा होती है वो बॉडी के वेट का 7% होता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है पुरुषों में? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है पुरुषों में वो 13 से 16 ग्राम प्रति डीएल होता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रोटीन के कारण ब्लड का कलर रेड कलर दिखता है, ब्लड का कलर लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में कितनी होती है? तो महिलाओं में 11.5 to 14 ग्राम प्रति डीएल होता है। दोस्तों, 11.5 से 14 ग्राम प्रति डीएल होता है। WBCS मतलब दोस्तों व्हाइट ब्लड कर्पल्सेस की कुल मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, व्हाइट ब्लड कर्पल्सेस की जो कुल मात्रा होती है यह 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो सबसे छोटी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो होता है लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। और सबसे बड़ी WBC होता है मोनोसाइट। दोस्तों, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ब्लड सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो होता है 45% होता है, प्लाज्मा 55% होता है। और ब्लड सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का जीवन काल। दोस्तों, आरबीसी अर्थात राइट ब्लड कर्पल्सेस का जो जीवन काल होता है ये होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल। तो दोस्तों, WBC का जो जीवन काल होता है ये 2 to 5 अर्थात 2 से 5 दिनों तक होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय। तो दोस्तों, ब्लड को क्लॉटनेस होने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों, ब्लड को क्लॉटिंग होने में जो टाइम लगता है वो 3 to 6 मिनट लगता है, 3 से 6 मिनट लगते हैं।
तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा क्या ब्लड में पाया जाता है जिसके कारण ब्लड जो होता है हमारा थक्का बनाने लगता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग, तो दोस्तों जो सभी रुधिर वर्गों को अपनी ओर ग्रहण कर सकता है, उस बॉडी में एंट्री मार सकता है, तो ए बी है। कौन है? ए बी है, जो सभी किसी भी प्रकार की ए बी या ओ कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसे ले सकता है। लेकिन सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता ओ होता है। कौन होता है? ओ होता है। सामान्य रुधिर दाब, जो नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर होता है वो 120/80 Hg होता है, 120/80 Hg होता है। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय, तो दोस्तों जन्म के समय जो नब्ज की गति होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है, और 101 वर्ष की उम्र में 120 बार प्रति मिनट होती है। 1 वर्ष की उम्र में कितना होता है? 120 बार, और 10 वर्ष की उम्र में 90 बार होता है, और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे नब्ज की गति 70 बार प्रति मिनट हो जाती है। हृदय गति कितनी होती है? तो दोस्तों जो हार्ट बीट होते हैं वो होते हैं 72 टाइम्स पर मिनट, तो दोस्तों 72 बार प्रति मिनट होता है। सबसे बड़ी सिरा, तो दोस्तों जो सबसे बड़ी सिरा होती है ये होती है इंफीरियर वेना केवा। कौन होती है? इंफीरियर वेना केवा। तो दोस्तों सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ी धमनी होती है ये होती है एब्डोमिनल एरोटा। तो दोस्तों हम आपको सिरा और धमनी बता दे रहे हैं। तो दोस्तों जो सिरा और धमनी होती है, सिरा में जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जिसको इंग्लिश में वेन कहते हैं, और आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं, और आर्टरी में जो होते हैं प्योर ब्लड होते हैं। वृक्क का भार, वृक्क मतलब दोस्तों किडनी, जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है, और वृक्क का जो वेट होता है वह 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 120 ग्राम होता है। दोस्तों वृक्क का जो शेप होता है वो सेम के बीज जैसा होता है। मस्तिष्क का भार, तो दोस्तों जो मस्तिष्क का भार होता है ये 1220 से 1400 ग्राम, अर्थात दोस्तों 1220 to 1400 ग्राम होता है। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों मेरुदंड की जो लंबाई होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, अर्थात दोस्तों 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों क्रेनियल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। और स्पाइनल जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 31 पेयर होते हैं, 31 जोड़े होते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी जो तंत्रिका होती है वो सिएटिक होती है। कौन सी होती है? सिएटिक होती है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पतली एवं जो छोटी तंत्रिका होती है वो ट्रोक्लियर होती है। कौन सी होती है? ट्रोक्लियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी तंत्रिका होती है ट्राइजीमिनल। कौन होती है? ट्राइजीमिनल होते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि सबसे लंबी तंत्रिका पूछेगा तो सिएटिक हो जाएगा, और सबसे बड़ी तंत्रिका पूछेगा तो ट्राइजीमिनल हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड होती है, जो कि हमारे गर्दन के पास पाई जाती है। आकस्मिक दोस्तों जिसको कि इंग्लिश में इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल को कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दोस्तों जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूरी ग्रंथि होती है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों पिट्यूरी ग्रंथि जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों गर्भावस्था की अवधि जो महिलाओं में होता है वो 266 से 270, अर्थात दोस्तों 266 to 270 डेज होते हैं। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो बोन्स की संख्या होती है वो 206 होते हैं। कितने होते हैं? 206 होते हैं। और नवजात शिशुओं में पूछा जाएगा तो ये कितने हो जाते हैं? 300 एबो हो जाते हैं, 300। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट जो बोन होता है वो होता है स्टेपिस, जो कि मध्य कान में पाया जाता है, अर्थात कान के बीच में पाया जाता है। सबसे लंबी अस्थि अर्थात दोस्तों बिग लॉन्गेस्ट जो बोन होता है फीमर होता है, जो कि जंघा में पाया जाता है। जंघे की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। कशेरुकाओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो दोस्तों कशेरुकाओं की जो
कुल संख्या होती है 33 होती है। आपको दोस्तों पता चल रहा है कि जो कशेरुकाएं होते हैं, जो हमारे वर्टेब्रेट्स होते हैं, बैकबोन होते हैं, वही 33 पेयर्स मिलकर बने होते हैं। 33 छोटे छोटे वर्टेब्रेट्स से मिलकर बने होते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है 639, कहीं कहीं पे 640 भी दिया रहता है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? दोस्तों सबसे लंबी जो पेशी होती है सार्टोरियम होती है। कौन होती है? सार्टोरियस होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए। दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, ये एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको मैंने लेके आता हूँ। बायोग्राफी, इमेजिंग फैक्ट आदि चीज़ों को मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।